ब्रेस्ट, बूब, जो भी चाहे, स्तन है, जब मुझे चाहिए तब मैं उनको कवर करूंगी, जब मुझे नहीं चाहिए तब मैं नहीं कवर करती, चाहे कोई भी हो सामने। ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज से करीब 2.5 वर्ष पहले मैंने एक माताजी पर वीडियो बनाया था। देखिए, द वायरल आंटी करके एक वीडियो काफी वायरल हो गया था 2.5 वर्ष पहले। एक माताजी थी, वे शायद किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वहां पर उनकी कुछ लड़कियों के साथ में, युवतियों के साथ में बहस हो गई थी। उनके कपड़ों पर उन माताजी ने कुछ कमेंट किया था कि ऐसे शॉर्ट कपड़े, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर उन कपड़ों को कुछ रेप के साथ उन्होंने जोड़ दिया था, जिसके बाद में वो जो लड़कियां थी वो काफी क्रोधित हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। फिर उन्होंने उन माताजी का पीछा किया, उनके पीछे पीछे मॉल में वगैरह हो गई। उन माताजी को काफी हरास किया गया था। यहाँ तक कहा गया कि भाई इस आंटी को तो अभी बाहर लो, इसका तो कपड़ों के साथ रेप होना चाहिए। इस आंटी को तो अभी तुरंत बाहर लो, इसका तो कपड़ों के साथ रेप होना चाहिए। 1-2 बार नहीं, 4-5 बार ये बात उन माताजी से कही गई थी। तो उस वायरल वीडियो पर मैंने अपना ओपिनियन रखा था 2.5 वर्ष पहले, और उस वीडियो में मैंने आप सबको एक कैंपेन के बारे में बताया था। देखिए, फ्री द निप्पल कैंपेन, जो आजकल जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर काफी जोर शोर से चल रहा है। अभी से नहीं, काफी पिछले 8-10 वर्षों से ये कैंपेन वहां पर चल रहा है, जिसमें जो वहां के जो फेमिनिस्ट होते हैं, लिबरल्स होते हैं, जो युवतियां होती है, वे टॉपलेस होकर सड़कों पर निकलते हैं इस कैंपेन के लिए, फ्री द निप्पल कैंपेन के लिए, कि भाई हमें टॉपलेस होकर घूमने का अधिकार चाहिए, हमें अपने निप्पल्स को फ्री रखना है। और इस अधिकार के लिए वे इस प्रकार के कैंपेन्स, नेशन वाइड कैंपेन्स चलाते हैं, मूवमेंट्स चलाते हैं। तो मैं हमेशा से सोचता था कि भाई हम कितने ऑर्थोडॉक्स, पिछड़ी हुई सोच वाले हैं ना। हमारा भारत देश कितनी पिछड़ी हुई सोच वाला है, कितनी रिग्रेसिव माइंडसेट वाला है, कितने कंजर्वेटिव सोच वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसी टॉक्सिक पेट्रियार्कल माइंडसेट वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे यहाँ पर कब महिलाएं सशक्त होंगी? हमारे यहाँ पर कब ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट होगा? हमेशा बहुत पीड़ा रहती थी अंदर, बहुत दुख रहता, बहुत दुखी रहता था मैं इस बात से कि भाई भारत में महिलाएं कब सशक्त होंगी इस प्रकार से। पर कल मैंने एक वीडियो देखा ब्रूट इंडिया का, मतलब ब्रूट इंडिया का एक ब्रूट हिंदी करके एक चैनल है, उनका पेज है, मीडिया हाउस है ब्रूट इंडिया, आपने अगर सुना नहीं होगा तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया, और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने फ्री द निप्पल, नो ब्रा मूवमेंट, ब्राकॉट, जैसे बॉयकॉट वर्ड होता है उसी प्रकार से ब्राकॉट भी एक नई मूवमेंट शुरू की गई है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ब्राकॉट, फ्री द निप्पल, नो ब्रा मूवमेंट, एस्केप द कॉर्सेट। कॉर्सेट मतलब ऐसे महिलाएं जो मध्य भाग में जो वस्त्र पहनती है, जिसे हिंदी में चोली वगैरह कहा जाता है, ब्लाउज वगैरह के हम कह सकते हैं। वैसे एस्केप द कॉर्सेट, हमें ये ऐसे मध्य भाग में जो कपड़े पहने जाते हैं वो नहीं पहनने हैं, टॉपलेस होकर घूमने का अधिकार वगैरह, इस प्रकार के कई सारे कैंपेन्स वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में चल रहे हैं। तो उनको कल ब्रूट हिंदी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से काफ़ी प्राउडली प्रमोट किया कह सकते हैं हम, या प्राउडली काफ़ी सम्मान के साथ इन सारे कैंपेन्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में उन्होंने भारतीयों को बताया कि भाई कैसे समाज के बंधनों के विरुद्ध, समाज की इस दकियानुसी, घिनौनी, रिग्रेसिव, पिछड़ी हुई सोच के विरुद्ध कैसे वेस्टर्न कंट्रीज लड़ रही है, ये बताने वाला वीडियो यहाँ पर शेयर किया गया। और ये देखकर सच में मुझे बहुत हृदय को शांति मिली कि आखिरकार भारत में भी अब महिलाएं सशक्त होंगी। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, हुआ क्या था, वो मैं आपको बताऊं उसकी अपेक्षा वो जो वीडियो ब्रूट हिंदी ने अपलोड किया है उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक भी आपको नीचे में पिन कमेंट में दे दूंगा। तो ये वीडियो पहले आप देखिए। वाहियात सी एक कमेंट आई है और एक औरत की तरफ से आई है कि अरे तुम्हारे ब्रेस्ट, तुम्हारे स्तन बहुत हिल रहे हैं, तुमने ब्रा क्यों नहीं पहनी? जो रोटियां बनाते हैं वो कैसी गोल कैसी रोटी हो सकती है, ये बनाते वक्त मैंने वीडियो डाली और उसमें बहुत सारा रेस्पॉन्स अच्छा भी आया कि अरे आपकी रोटी तो बहुत अच्छी आ रही है, गोल आ रही है। ये सब रिएक्शन आते आते एक वियर्ड सी रिएक्शन आई, वाहियात सी एक कमेंट आई है और एक औरत की तरफ से आई है कि अरे तुम्हारे ब्रेस्ट, तुम्हारे स्तन बहुत हिल रहे हैं, तुमने ब्रा क्यों नहीं पहनी? तो कमेंट डाली है तो बाकी लोगों को भी फिर वो हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने भी डालना शुरू कर दिया और बहुत गंदी लेवल तक जाने लगी बातें। मैंने अपने पोस्ट में यही लिखा है कि
ब्रा पहनना ना पहनना हर एक औरत का चॉइस हो सकता है। उस चॉइस पे आप उसको जज नहीं कर सकते, जजमेंटल कमेंट पास नहीं कर सकते। विदाउट ब्रा मतलब आई कैन रोम अराउंड और कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर जाके मुझे ये प्रेशर क्यों होना चाहिए कि मुझे ये ब्रा पहननी ही है? क्यों? क्योंकि मुझ पे गलत कमेंट करेंगे। तो करने वाले कौन है? और करने वाले हैं तो वो गलत है, मैं नहीं। या ये इतनी गंदी बात है? सच में गंदी बात है। ड्रेस बूट जो भी चाहे तन है, जब मुझे चाहिए तब मैं उनको कवर करूंगी, जब मुझे नहीं चाहिए तब मैं नहीं कवर करती। चाहे कोई भी हो सामने, मैं नहीं ढकती हूँ। अगर मुझे किसी ने देखा तो मैं उल्टा उनकी आंखों में देख कर पूछती हूँ क्या है। तो कुल मिलाकर किसी एक महिला ने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दी थी कि भाई तुमने ब्रा नहीं पहनी है, जो सही नहीं लग रहा। और फिर उस महिला के कमेंट के बाद में और भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, और इस कारण से वो जो कंटेंट क्रिएटर है, वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। और फिर ब्रुट हिंदी ने उनकी इस पीड़ा को आवाज दी, उनकी इस पीड़ा को पूरे देश के सामने उन्होंने ये वीडियो बनाकर रखा। सबसे पहले तो ब्रुट इंडिया, ब्रुट हिंदी को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ये वीडियो बनाया। और इस घटना के वो जो जिस महिला ने वो कमेंट किया था, उस कमेंट के माध्यम से उन्होंने फ्री द निप्पल, नो ब्रा मूवमेंट, ब्रा कॉट, एस्केप द कॉर्सेट, ब्रा को डस्टबिन में फेंकना, इस प्रकार की जो इतनी महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो कैंपेन्स है, मूवमेंट्स है, उनके बारे में भारतीयों को अवगत कराया उन्होंने। इतने प्राउडली उनको हमारे सामने प्रेजेंट किया समाज के बंधनों को तोड़ने के लिए। इसके लिए सच में मैं ब्रुट इंडिया का और ब्रुट हिंदी का धन्यवाद करता हूं। एक और बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो ऐसे फालतू इश्यूज को आजकल लोग उठा रहे हैं, जैसे कि वो देखिए वो प्रतिमा रॉय, पूजा रॉय, उनको ट्रोल किया गया था। उनके भी एक फोटो बस नासा ने अपलोड कर दिया कि जहां पर प्रतिमा रॉय जी के पीछे वो भगवान के मूर्ति, श्री चित्र वगैरह हम देखते हैं। ऐसे जो सांप्रदायिक लोग हैं, मतलब नासा में भी पहुंच गए देखो सांप्रदायिक लोग। और फिर उनको कुछ लोगों ने ऐसे अपशब्द कहे, अभद्र भाषा, ट्रोल वगैरह किया गया ये फोटोज वगैरह रखने के लिए। तो ऐसे जो फालतू के इश्यूज हैं उनको ब्रुट इंडिया, ब्रुट हिंदी ऐसे मीडिया पोर्टल्स नहीं उठाते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे देश के जो फेमिनिस्ट है, लिबरल्स है, वो ऐसे इश्यूज पर चुप रहते हैं, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें तो केवल महत्वपूर्ण क्या होता है पता है, किसी इंस्टाग्राम के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई मॉडल वगैरह हो, उनके इंस्टाग्राम के किसी फोटो के नीचे कोई अगर ऐसा कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव माइंडसेट वाला अगर कोई कमेंट कर देता है, तो ऐसे कमेंट्स को हाईलाइट करना और ये देश को, ये दुनिया को दिखाना कि देखो भारतीय कितने दकियानुसी सोच वाले हैं, घिनौनी सोच वाले हैं, टॉक्सिक पेट्रियार्कल माइंडसेट वाले हैं, ये दिखाने के लिए ऐसे कमेंट्स ढूंढना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारे देश के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, आर्टिकल्स है, वो तो हमेशा करते ही रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई इंस्टाग्राम मॉडल के किसी फोटो के नीचे या वीडियो के नीचे कुछ इक्का दुक्का कोई कमेंट आ जाता है, तो उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। भारत कैसे कंजर्वेटिव है, पेट्रियार्कल है, टॉक्सिक माइंडसेट वाला है, कितनी घिनौनी मानसिकता वाले लोग भारत में रहते हैं। ये बार बार जो हाईलाइट किया जाता है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रतिमा रॉय, पूजा रॉय, इन पर कोई गाली दे, इनको कोई अब्यूज करे, ट्रोल करे, ये फालतू की बातें हैं। या फिर बबीता फोगट जी, उनको कितनी भयानक, मतलब कैसी धमकियां दी गई थी, कैसे कैसे कमेंट्स किए गए थे, जिसके बाद में बबीता फोगट जी ने खुद सामने आकर वीडियो बनाया कि भाई मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं।
ऐसे इश्यूज पर हमारे देश के फेमिनिस्ट लिबरल्स शांत रहते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। बबीता फोगट जैसे या इनके जैसे जो नेशनलिस्ट विचारधारा रखते हैं, कम्युनल विचारधारा रखते हैं, भाई इन पर अगर कोई ऐसे कमेंट करता है तो उसको थोड़ी ना हाईलाइट करना चाहिए। उससे हम थोड़ी ना भारत को कंजर्वेटिव या पेट्रियार्कल दिखा सकते हैं। या फिर कंगना रनौत की जो बहन है रंगोली चंदेल, उनके भी मतलब जो एसिड अटैक उन पर हुआ था, उस पर भी कैसे कैसे कमेंट्स किए गए थे, भाई जिसने एसिड अटैक किया था वो बहुत अच्छा था, अच्छा हुआ एसिड अटैक हुआ था तुम पर, या ऐसा एसिड अटैक एक बार और होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे भी कई कमेंट्स किए गए थे। उस पर भी हमारे देश के ये बड़े बड़े मीडिया हाउस, फेमिनिस्ट, लिबरल्स चुप रहे थे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे इश्यूज पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस पर है कि हम भारत को कंजर्वेटिव, पेट्रियार्कल, टॉक्सिक पेट्रियार्कल, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, ऐसे घिनौनी माइंडसेट वाला कैसे साबित कर सकते हैं, ये दिखाने वाली ये जिससे हम साबित कर सकते हैं, उसके लिए ऐसे कमेंट्स को हाईलाइट करना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर ब्रूट हिंदी ने बहुत बढ़िया किया, और इस कमेंट के माध्यम से उन्होंने फ्री द निप्पल या ब्रा कॉट, नो ब्रा मूवमेंट, एस्केप द कॉर्सेट, ब्रा को डस्टबिन में फेंकना, इस प्रकार के जो इतने महत्वपूर्ण कैंपेन से महिला सशक्तिकरण के लिए उनको एक आवाज दी ब्रूट हिंदी ने, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये कितना आवश्यक है, आपको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। देखिए, क्योंकि आज वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए मतलब 18 वर्ष का होते ही वहां पर कॉलेज में वगैरह पढ़ने वाली जो युवतियां होती है, वे पार्ट टाइम जॉब की तरह पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती है। वहाँ पर उन युवतियों को, पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली जो युवक युवतियाँ होती है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एवियन अवार्ड्स वगैरह से बड़े बड़े अवार्ड शोज अरेंज किए जाते हैं। बहुत भव्य ऐसे अवार्ड शोज अरेंज किए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब देखिए ना कितनी फ्री है। वहां पर ऐसे कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल सोच वाले लोग नहीं है ना यार। मतलब कितने फ्री है, 18 वर्ष का होते ही पॉर्न इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब की तरह। या वहां पर प्रोस्टिट्यूशन, वैश्य व्यवसाय कितने मतलब लीगल है। वहां की इकोनॉमी का, जीडीपी का, वेस्टर्न कंट्रीज के, यूरोपियन कई सारी जो कंट्रीज है उनमें प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, और उससे मिलने वाला जो टैक्स है, वैश्य व्यवसाय से मिलने वाला जो टैक्स है, वो वहाँ की जीडीपी का, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कई सारी सिंगल मॉम्स जो होती है, कॉलेज में पढ़ने वाली जो युवतियाँ होती है, वे इस प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में है। वहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स होती है ऑफिशियल, जहाँ पर उन पर बोली लगाई जाती है। मतलब कितनी फ्री सोसाइटी है, आप देखिए ना। और दूसरी तरफ हम कितने कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं यार, भारत के लोग। कब हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, कब हमारे यहां पर महिलाएं एम्पावर होंगी, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। आज कई सारी यूरोपियन कंट्रीज सेक्स टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनी हुई है। वहां पर कितने सारे हजारों नाइट क्लब्स है एक एक देश में। उन नाइट क्लब्स में एरोटिक डांस, पोल डांस, न्यूड डांस, ये सब वहां पर हो रहा है। इससे मिलने वाले इकोनॉमी से, इससे जो टैक्स मिलता है, इससे इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है वहां पर, आप देखिए। और दूसरी तरफ हम देखिए, वही सब पुराने जमाने के रिग्रेसिव, घटिया, दकियानों से सोच वाले लोग। मतलब कब हम सुधरेंगे? और दोस्तों, मुझे तो आप सबको बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मेरी जो दादी है, नानी है, माँ है, वो सब भी बिल्कुल इसी प्रकार की रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, टॉक्सिक, कंजर्वेटिव मेंटेलिटी की है। मेरी नानी तो अभी नहीं रही, 1.5 वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा। पर वो सब बिल्कुल इसी प्रकार की टॉक्सिक, कंजर्वेटिव मेंटेलिटी की है। अब उनको वुमन एम्पावरमेंट मतलब क्या लगता है पता है? मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताता हूँ। मेरी जो नानी है वो आजीवन अपने पति के साथ कंधे से कंधा, मेरे नाना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ी रही। खेत में काम किया, परिवार का साथ दिया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। जब खेत में काम नहीं होता था तो उस समय, मैं करीब 40 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय कुछ सरकार की तरफ से ऐसे कुछ काम वगैरह जो निकलते थे, तो वहाँ पर पत्थर वगैरह तक फोड़ने के काम मेरे नानी ने किए हुए हैं। तो अपने परिवार का साथ दिया, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। ये उनको वुमन एम्पावरमेंट लगता था। मेरी दादी तो अभी 15 वर्ष पहले तक दूसरों के खेत में जाकर काम करती थी। ये उनको वुमन एम्पावरमेंट लगता है। परिवार का साथ देना, मदरहुड, मातृत्व, बच्चों को संस्कार देना, ये थोड़ी वुमन एम्पावरमेंट होता है। मेरी माँ, मतलब मेरे पिताजी के जीवन में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, 6-7 वर्ष बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे थे। कुछ षड्यंत्र करके उनको काम से निकाल दिया गया था। बाद में कोर्ट के द्वारा निर्णय आया, पिताजी को फिर से काम पर भी लेना पड़ा, वो एक अलग विषय है। पर वो जो 6-7 वर्ष बहुत ही कठिनाइयों के थे, उस समय मेरी माँ ने घर पर सिलाई काम किया, साड़ी, पिको, फॉल वगैरह जो बेचना आदि होता है, पूरा परिवार का साथ दिया, पति के साथ वो खड़ी रही।
बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। ये जो मदरहुड, मातृत्व, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, ये सब इन महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट लगता है। और केवल ये मेरी दादी, नानी, माँ की कहानी नहीं है, इस देश की करोड़ों महिलाओं की ये कहानी है। मतलब आप देखिए ना, आज भी आप किसी मिडिल क्लास परिवार में चले जाइए, किसी गरीब परिवार में, गांव में आप चले जाइए, वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं आपको स्वयं रोजगार से पैसा कमाते हुए नजर आएंगी। मतलब कोई अचार बना रहा है, तो कोई पापड़ बना रहा है, तो कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, तो कोई सिलाई काम कर रहा है, तो कहीं कोई पर बर्तन मांज रहा है, किसी के घर जाकर कपड़े धो रहा है, या कोई भी छोटा मोटा काम जो होता है हम देखते हैं कि महिलाएं करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं स्वयं रोजगार से पैसे कमाती है। और इस देश की करोड़ों करोड़ों इन ऐसी महिलाएं जो इसी प्रकार की कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव मेंटेलिटी की है, उनको ये सब वुमेन एम्पावरमेंट लगता है। बताइए, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, परिवार का साथ देना, अपने इच्छाओं से ज़्यादा परिवार को ज़्यादा महत्व देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, मदरहुड, मातृत्व। ये मातृत्व होता क्या है? आजकल की फिल्में भी देखिए मदरहुड को रोमांटिसाइज करती है। ये क्या रहा है इस देश को पता नहीं। मतलब कब तक हम ऐसे टॉक्सिक, कंजर्वेटिव, टॉक्सिक, पेट्रियार्कल माइंडसेट वाले रहेंगे हम लोग? कब हम इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे? कब हम सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलेगा हमारे देश में? सच में मैं कहता हूं, ये जो ब्रूट इंडिया, ब्रूट हिंदी, ये कितना महान कार्य कर रहे हैं। वाह, मतलब ऐसे फ्री द निप्पल, ब्रा कॉट, नो ब्रा मूवमेंट, एस्केप द कॉर्सेट, ऐसे कैंपेन्स को, मूवमेंट्स को प्राउडली प्रमोट किया जा रहा है। और आशा करते हैं कि हम जल्दी ही भारत में महिला सशक्तिकरण देखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होते हुए हम हमारे देश में भी देखेंगे। हम भी जल्दी ही टॉक्सिक, पेट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। और जो हम मॉडर्न सोसाइटी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख रहे हैं, जल्दी ही भारत में भी उसी प्रकार की मॉडर्न सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी। और ये जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब जो पारंपरिक वेशभूषा वगैरह पसंद करते हैं, किसी रिग्रेसिव मेंटेलिटी के ये जो महिलाएं वगैरह भी जो होती है, इनको तो अब्यूज़ किया ही जाना चाहिए, इनको तो गालियां मिलनी ही चाहिए, इन्हें तो जीने का ही कोई अधिकार नहीं है, इनको तो ट्रोल किया ही जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ ब्रूट इंडिया ने वो कमेंट ढूंढ कर निकाला और उस पर उन्होंने ये पोस्ट किया। इतने महत्वपूर्ण इश्यूज को उठाने के लिए एक बार फिर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बाकी आप सब मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने जो बातें कही उस पर आपके क्या विचार है, आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।